हरिओम। सब पूज्य तीर्थ पूज्य दाम जी, सब तीर्थ कर आई तुम बढ़िया। पूज्य दाम जी बापू की अमृत वाणी में पार्ट 23वां, जिसके भजन शब्द है सब तीर्थ कर आई तुम बढ़िया। कबीर दास सतार साहब की अमृत वाणी है। उनका अर्थ विस्तार से पूज्य बापू हमें सुनाएंगे, आप ग्रहण करेंगे। ऐसी आशा के साथ अशोक महेश्वरी का हरिओम। जय श्री राम। सदगुरुदेव की जय। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्व मम देव देवा मुखम करोति वाचालम पंगुलंघेते गिरियम यद कृपा तुम वंदे परमानंदम मातरम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। श्री सद्गुरुदेव की जय। संसार साहब का पद। सब तीर्थ कर आई तुम बढ़िया। छत खोलो रख, खोलो रख। सब तीर्थ कर आई गंगा नाई गोमती नाई 69 तीर्थ नाई गंगा नाई गोमती नाई 69 तीर्थ नाई। नित नित उठ मंदिर में आई नित नित उठ मंदिर में आई तोय भी ना गई करवाई तो भी ना गई करवाई। अरे सब तीर्थ कराई। दास संतार कहते हैं जो तुंबड़िया है वो तुंबड़ी की जो करवास है वो करवास इतनी है, वो गंगा में स्नान करे, गोमती में स्नान करे, 68 तीर्थ में स्नान करे, नित्य नित्य उठ कर मंदिर में आई तो भी न करवाई तो भी न गई करवाई। तुंबड़ी का अर्थ है वो कुबुद्धि है। बुद्धि अपन मानव के अंदर जो है वो बुद्धि का 2 प्रकार है। एक शुद्ध बुद्धि है, एक अशुद्ध बुद्धि है। अशुद्ध बुद्धि है वो ऐसी है उसमें से एक करवास के मतलब कुटिलता का जीवन, कूड़ कपट का जीवन। वो बाहरी इतने यत्न बाहरी करते हैं फिर भी मिटती नहीं है। इसके लिए ये करवस को मिटाने के लिए दास संतर बोलते हैं कि तुम बढ़िया सब तीर्थ कर आई। बाहरी के जितने भी है
भौतिक स्नान आदि जो क्रिया है पवित्रता का, ये भी है। और नित्य नित्य मंदिरों में पूजा पाठ प्रार्थना आदि करते हैं, फिर भी भीतर की जो कुबुद्धि है, कुसंस्कार है, कुटिल जीवन है, वो मिटता नहीं। तो इसके लिए सदगुरु संत के नजर चढ़ी तब अपने आप पास बगाई, काट कूट कर सांप बनाई, अंदर राख को मिलाई तुमरिया। इसमें जो कुबुद्धि जो थी है, उसको संत सदगुरु के पास बुलाए, मतलब उसके संग की, उसके पास गए, उसके पास बैठाए और उसके अंदर काट कूट कर साफ बनाए, और उसमें काट कूट कर साफ बनाई, अंदर राख मिलाई। इसको क्या किया? इसको काट कूट काम क्रोध आदि जो है दूषण, उसको ज्ञान के द्वारा जला दिया। जला के पास क्या होता है? एक राख होती है। राख का अर्थ है समझना, ज्ञान, बुद्धि शुद्धि समझा। जब जब साधु संग मिलते हैं, साधु के संग मिलने से हम अपना जो जीवन असत्य झूठा रहता है, और वो महापुरुष के संग से साफ हो जाता है। साफ मतलब समझन आ जाती है, और उस समझन का नाम दिया राख। राख समझन है। और सदगुरु संतों ने क्या किया? राख मिला कर पाक बनाई, तब तो गई कड़वाई, अमृत जल भर लाई तुम बढ़िया, संतों के मन बाई। ये क्या क्या साधुओं ने जो समझन की राख, उस राख में तुमड़ी को पूर्ण मिलाकर तब उसकी कड़वास गई। जब इस समझन, बुद्धि शुद्धि, बुद्धि पवित्र, अंतर शुद्धि, कुबुद्धि मिटकर सुबुद्धि हो जाती है, और गुरु महाराज संतों की कृपा से उसके अंदर जो जीवन में जो कपट थी, कूड़ था, असत्य था, झूठा बना था, जो भी दुखरूप था, वो पूरा निकल गया, पूरा साफ हो गया। राख मिलाकर पाक बनाई। पाक पाक अर्थ है पवित्र, पवित्र हो जाती है, बुद्धि शुद्धि हो जाती है, शुद्धि में समझन आ जाती है, समझन में जो अंदर का जो भी अशुद्धि है, अपवित्रता है, वो सब नाश हो जाता है। और फिर ऐसी जो शुद्धि बुद्धि में हो जाती है, उसमें अमृत जल पर लाई तुमरिया, संतों के मन बाई। और ये जो तुमरी शुद्ध होती है बुद्धि, उस बुद्धि में अमृत जल, अमृत जल भर लाई तुमरिया, संतों के मन भाई।
ऐसे जो अमृत जल में है प्रेम, प्रेम को जल बोलते हैं। और फिर उसके जी बुद्धि में, जीवन में, भक्त आत्मा के जो जीवन में वो जल आ जाता है, बुद्धि प्रेम से भर जाती है, उसके अंदर फायदा क्या होता है? और संतों के मन भाव, साधुओं के संग मिलने से हम अपना जो जीवन असत्य झूठा रहता है, और वो महापुरुष के संग से साफ हो जाता है। साफ मतलब समझन आ जाती है, और उस समझन का नाम दिया राख। राख समझन है। और सदगुरु संतों ने क्या किया? राख मिला कर पाक बनाई, तब तो गई कड़वाई। अमृत जल भर लाई तू बढ़िया, संतों के मन बाई। ये क्या क्या साधुओं ने जो समझन भी राख, उस राख में तुमड़ी को पूर्ण मिलाकर तब उसकी कड़वास गई। जब इस समझन, बुद्धि शुद्धि, बुद्धि पवित्र, अंतर शुद्धि, कुबुद्धि मिटकर सुबुद्धि हो जाती है, और गुरु महाराज संतों की कृपा से उसके अंदर जो जीवन में जो कपट थी, कूड़ था, असत्य था, झूठा बना था, जो भी दुखरूप था, वो पूरा निकल गया, पूरा साफ हो गया। राख मिलाकर पाक बनाई। पाक पाक अर्थ पवित्र, पवित्र हो जाती है, बुद्धि शुद्धि हो जाती है, शुद्धि में समझन आ जाती है, समझन में जो अंदर का जो भी अशुद्धि है, अपवित्रता है, वो सब नाश हो जाता है। और फिर ऐसी जो शुद्धि बुद्धि में हो जाती है, उसमें अमृत जल भर लाई तुमड़िया, संतों के मन बाई। और ये जो तुमड़ी शुद्ध होती है बुद्धि, उस बुद्धि में अमृत जल, अमृत जल भर लाई तुमड़िया, संतों के मन भाई। ऐसे जो अमृत जल में है प्रेम, प्रेम को जल बोलते हैं। और फिर उसके जी बुद्धि में, जीवन में, भक्त आत्मा के जो जीवन में वो जल आ जाता है, बुद्धि प्रेम से भर जाती है, उसके अंदर फायदा क्या होता है? और संतों के मन भाई, सब साधु संतों को मन प्रिय लग जाती है, प्रिय लग जाती है, प्रिय लग जाती है। इसके लिए दास संतान सदगुरु के अमृत रूपी जो जल है, प्रेम है, मिठप है, पवित्रता है, और जिसका जीवन पवित्र बन जावे, शुद्ध हो जावे, संभव आ जावे, समदृष्टि मिल जावे, यानी ऊंची जो लक्षण है संतों के, ऊंचे जो पवित्र जो संतों के जीवन के लक्षण है, और सब संतों को प्रिय लग जाता है, प्रिय लग जाता है, अच्छी लगती है। कभी हुआ
जब ये सदगुरु ने इसको कुटिलता को जला दिया, साफ कर दिया, तुबड़िया को साफ कर दिया, जब तक तुबड़िया साफ नहीं होती है तब तक सुख शांति नहीं मिलती है। इसके लिए ये जो बताया कि ये संतों के संग मिली, अमृत जल इसमें भरा, फिर तुमड़िया ये पवित्र हो गई, फिर तुमड़िया ये प्रिय लगने लगी, फिर तुमड़िया सबको अच्छी लगने लगी। संतों के मन भाई, फिर संतों को प्रिय 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 लगने लगा। ऐसे आदेश है। सतगुरु संत के नजर में जब तक अपन नहीं जाएंगे, उसके संग नहीं करेंगे, तब तक अपने अंदर सफाई नहीं होगी। सफाई नहीं होगी, पवित्रता नहीं होगी। पवित्र नहीं होगी तो काम क्रोध काढ़ी ये जो दुश्मन है अपने, उसको हैरान करते रहेगा। इसके लिए इसकी दवाई बताई दास संतान ने कि इसको जला दिया, काट दिया, जला दिया, जितने दुर्गुण थे उसको साफ कर दिए और सफेद हो गए। फिर इसमें राख भरे, राख का अर्थ ने ज्ञान समझन, ये आया और ये आने से ये कर्माश चली गई, अशुद्धि चली गई, पवित्रता आ गई। पवित्रता आने से अमृत जल, अमृत जल सबसे प्रिय, सबसे प्रीति, सबसे प्रेम, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। वो सबसे ऊंची जो प्रेम है, प्रेम है, वो प्रेम अपनी जो तुमड़ी जो शुद्ध बुद्ध पवित्र है उसमें भर जाता है। वो भर जाने से, वो सबके साथ प्रीति होने से बताते संत जन के मन भाई। जो संत हुए, जो ज्ञानी है, जो भक्त है, सबको प्रिय लगते। आओ भाई, आओ भाई, आओ भाई, सामने से बुलाते हैं, सामने से बुलाते हैं, बैठो भाई, बैठो भाई, ऐसे आवकार देते हैं, उसके स्वीकार करते हैं। बहुत ऊंची बात, बहुत ऊंची बात। ये बात सब सत्य सुनाई, झूठ नहीं है भाई। दास संतार तुमड़िया फिर तो करती है फिरी ठकुराई। ये बात सब सत्य है भाई। जितनी भी बातें हैं, जो भी समझन है, जो भी बोध है, दास संतर कहते हैं, वो सब सत्य सुनाई है। लो लेस तल मात्र भी इसमें असत्य नहीं है, झूठ नहीं है। ये बातें सब सत्य सुनाई, झूठ नहीं है मेरे भाई, असत्य नहीं है, झूठ नहीं है, कुटिलता नहीं है, झूठ नहीं है मेरे भाई। दास संतार तुम बढ़िया फिर तो करती फिरे ठकुराई। फिर यह तुमड़िया है, तुमड़िया मतलब ये जो अपनी बुद्धि है, और बुद्धि फिर क्या करती है, फिरती है। फिरती फिरती क्या कहती है,
फिरती करती है ठकुराई, ठकुर हे हरि, हे हरि, हे हरि, हे प्रभु, हे परमात्मा। बस ठकुर का तो परमात्मा की याद थी, याद करना, ध्यान करना। बस घूमती फिरती है ठकुराई, 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 फिर करती है ठकुराई। सासद सब तीरथ कर आई तुम बढ़िया, सब तीरथ कराई। बोलो श्री सदगुरु देव।